6 रुकनी बेंच अगर इसे 4-2 से कलअदम करार देगा तो यह मुतनाज़ा हो जाएगा, यानी 5 जजेस का फैसला 4 जजेस के फैसले से नहीं बदल सकता। तो इसलिए अदलिया पर अवामी एतमाद के लिए जरूरी है कि फैसला मुतनाज़ा ना हो और ऐसा तासुर न जाए कि बेंच की तश्कील से ही फैसला वाज़ेह हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि सरकारी इदारों की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने 5 अपीलें दायर कर रखी हैं, बाद वजारतों की जानिब से निजी वकला की खिदमात हासिल की गई हैं, अटॉर्नी जनरल ने खुद अपीलें दायर की हैं, तो अवाम का पैसा निजी वकला के ऊपर खर्च क्यों किया जा रहा है, ये हो गया। नंबर 2, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, चूंकि उन्होंने पहले उस वक्त निगरान हुकूमत थी, तो निगरान हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी और उन्होंने कहा था कि जनाब देखें ना, ये कलअदम फैसला करार वाली जो बात है उसके ऊपर, तो आज उसके ऊपर यू टर्न लिया और चूंकि अब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है, तो सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ जो उस वक्त की अपील थी उसको वापस लिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश की और कहा कि वो जो कलअदम करार देने वाला फैसला था फौजी अदालतों का, वो दुरुस्त फैसला था, तो हम अपनी इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस देना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा जी काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि आप अपीलें वापस देने के लिए एक जो बाज़ाब्ता दरखास्त है वो दायर करें। अब उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये पूछा, जो हुकाम है वहां पे 103 अफराद हैं जो इस वक्त फौजी अदालतों की हिरासत के मुतालिक के अंदर हैं, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनसे मुतालिक बड़ी अहम तफसीलात तलब की गई हैं। नंबर 1 ये पूछा गया है कि अगर आपने तकरीबन ट्रायल मुकम्मल कर लिए हैं तो आखिर 9 मई के कितने ऐसे लोग हैं जो बेकसूर निकले हैं, क्योंकि देखें ना, जब आप अदालतों में जाते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होता जो हर बंदा आ गया वो कसूरवार है, उसमें बेगुनाह भी पकड़े जाते हैं। तो क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेगुनाह निकले हैं और 103 अफराद में से कितने अफराद की बर्रियत है, वो आप तफसीलात जमा कराएं, जिसके बाद समाज जो है वो जुमेरात तक उन्होंने अदालत ने इसको मुलतवी कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मामला है वो सहाफियों से मुतल्लिक था और आज काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने उसकी समाअत की और FIA की जो FIA ने वहां पे कहा है जो सहाफियों के खिलाफ मुकदमात हैं वो वापस लेने की यकीन दहानी करा दी है। तो काजी साहब फरमा रहे थे, जनाब देखिए ना, जो लोग पीछे हट गए उनकी भी कमजोरी है, इल्जाम लगा दिया जाता है लेकिन अदालत में मौके पेश नहीं किया जाता, मीडिया पर इल्जाम लगाए जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। सुबहान अल्लाह, जितना पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, अगर ये वाकई आज़ादी अल्लाह करे हमारे दुश्मन को भी इतनी आज़ाद मीडिया मिले तो फिर हमें कम से कम अपने दुश्मन के ऊपर हम हंस तो सके कि कैसा लग रहा है आपको आज़ाद मीडिया। तो सहाफ़ियों ने कहा कि जनाब उनके जो वकला है कि पीका की जो एक सेक्शन 20 है जिसे बार बार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो खैर अपनी जगह के ऊपर था ही था, लेकिन अदालत ने आज 2 लोगों को मौक़िफ़ ज़रूर दिया। एक आमिर मीर जो आप जानते हैं कि साबिक वजीर भी थे, निगरान वजीर पंजाब में, जिन्होंने बड़े रिकॉर्ड कायम किए मोहसिन नकवी के साथ, और शफकत इमरान साहब जो हैं उनको इंसाफ मिल गया है। और अब उन्होंने पूछा काजी फायज ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल से, इमरान शफकत पर FIA ने केस बनाया तो हुकूमत किसकी थी? उन्होंने उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। बिल्कुल ठीक है, सवाल सिर्फ इतना है कि एक केस और भी है और वो शहीद अरशद शरीफ का केस है जिसकी आखिरी समाअत जून 2023 में हुई थी, 1 साल होने वाला। उम्मीद है कि आप आमिर मीर को और इमरान शफकत को अगर इतना रिलीफ दे रहे हैं तो आप ज़रूर रिलीफ या इंसाफ फराहम करेंगे शहीद अरशद शरीफ को भी। लेकिन एक मसला है, काजी साहब को अपने हर सवाल के जवाब में इमरान खान और तहरीक इंसाफ का नाम सुनना, अगर ये पूछा जाए कि शहीद अरशद शरीफ को जब शहीद किया गया था तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी, ज़ाहिर है तो ये तो नहीं कहा जाएगा ना उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। तो इमरान खान की हुकूमत नहीं हुई तो फिर ऐसे केसेस का जरा लगना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उम्मीद है कि इंसाफ उसके ऊपर भी वो करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।